नमस्कार। आज हमारे YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो हमारे ही क्षेत्र के, जो कि बहुत ही जाने माने कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, मिस्टर किशोर जी से बात करने जा रहे हैं। और हमारे YouTube का ये पहला वीडियो है, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बहुत ही शेयर करें। स्वागत है किशोर जी हमारे चैनल में, YouTube चैनल में। तो सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे बीच किशोर सर हैं, जो कि MBC रजौन में इनका कोचिंग संस्थान है और उन्हीं के डायरेक्टर हैं। तो अपने बारे में बताइए किशोर सर। देखिए, मेरा नाम ऐसे किशोर कुमार है और हमारा जो पूर्ण रूपेण नाम है किशोर कुमार सांडिलिया है जी। और हम MBC के फाउंडर हैं जी। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस कारण से हमारे पास मिलने आए हुए हैं जी। जो आपका है कि MBC क्या है, या आप किस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं, या आपके यहाँ का शिक्षा की क्या क्वालिटी है, जी। इस सारी विषय पर हम लोग आप डिस्कस करेंगे। जी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि MBC क्या है। MBC का फुल फॉर्म है माँ भवानी क्लासेस रजौन, जो कि रजौन में ही चलता है प्रॉपर रूप से। मैंने करीब 2010 के बाद से अभी तक वर्तमान में ये कोचिंग संचालित है। जी। तो और जैसे कि कोई कोचिंग संस्थान में कोई बच्चा एडमिशन अपना कराता है, आपकी फीस क्या है? देखिए, मैं पहले आपको पूरा आपका डिटेल बता दूं कि हमारे यहाँ की कहाँ से कहाँ तक पहले पढ़ाई होती है। जी। हमारे यहाँ जो है अभी क्लास 8 से लेकर के 10 तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई, और साथ ही 11 और 12th जो है उनमें हम लोग साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। जी। 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 साथ ही हमारा एक ऑनलाइन साइट है जहाँ से बच्चे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जी। तो आप CBSE बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाते हैं या तो सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों? देखिए, अभी जो हमारी क्लास चल रही है ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है। जी। स्टेट बोर्ड के लिए ही है। और अब जो बच्चे वहाँ पर एडमिशन कराएंगे उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, एडमिशन के लिए सबसे प्रोसेस ये चीज़ है कि अभी जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो पहले उनका जब वो आते हैं तो पहले हम लोग उसका एग्ज़ाम लेते हैं कि उस बच्चों की क्वालिटी क्या है जी। और उस बच्चों के क्वालिटी के आधार पर उसका एडमिशन होता है। जी। यदि बच्चे पढ़ने में सक्षम है, उसकी क्वालिटी अच्छा है तो उसकी एडमिशन होती है, अन्यथा उसके अकॉर्डिंग की जाती है, उनके अकॉर्डिंग ही उसको क्लास में प्रवेश मिलता है। जी। और जैसा मैंने पहले भी सवाल किया था आपसे, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी में क्या है कि हाई फीस रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही, जो कि मतलब कि जो लोकल संस्थान से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ज़्यादा पैसे होने के कारण आपके अगर कोचिंग में एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो फिर आपसे तो पूछना लाजमी है कि आपके कोचिंग का कितना फीस है। और आप गरीब बच्चों को, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं जो बच्चे, उसके लिए क्या विशेष छूट है आपके कोचिंग संस्थान में? देखिए, आपने सही ही सवाल किया। जैसे कि आपका सवाल था कि आपकी कोचिंग की ट्यूशन फी क्या है। देखिए, हमारे कोचिंग का ट्यूशन फी बहुत कम है, मिनिमम है जी। जो कि 300 से 400 रुपये के बीच है। जी। जी। पर महीने, और जो कि वाजिब है कि आम गरीब लोग भी इस फी को मेंटेन कर पाते जी। हैं। जी। 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 और हमारी पढ़ाई का भी क्वालिटी ठीक है। जी। जिसके कारण हमारे बिहार बोर्ड में अभी आप देखेंगे अगले 4-5 साल का यदि हमारा रिजल्ट देखेंगे तो बच्चों का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा है। हम चाहें तो आप उसका आपको इम्प्रूव भी दे सकते हैं। जी। 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 अब बात रहा कि आपने सर कही कि ये जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है बच्चे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। जी। उसका कोई हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं।
जी। उसका एडमिशन से लेकर के उसकी जो पठन पाठन का कार्य तक जो हम लोग बात होती है, जी। उनकी एग्जामिनेशन तक, जब तक वो यहाँ से निकले तब तक हम लोग उसको फ्री क्लास मुहैया कराते हैं। जी। लेकिन साथ में हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले बच्चों को ही जी। निःशुल्क पढ़ाने में ज़्यादा श्रेय देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे आ गए जी। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है और वो उनका ध्यान पढ़ने की ओर जी। नहीं है जी। और जी। हमारे कोचिंग का रिजल्ट नहीं बना सकता है, जी। तो हम उन बच्चों को फ्री क्यों पढ़ाएं? जी। तो वही सवाल था मेरा आपसे सर, कि मतलब कि आप कैसे बच्चे का आर्थिक स्थिति को पता कर लेते हैं? जैसे कोई बच्चे आपके पास आए तो आप कैसे उसको जज करते हैं कि ये बच्चे आर्थिक रूप से मतलब कमजोर है? देखिए, हम लोग अक्सर विजिटिंग गांव घर करते रहते हैं और बच्चों जी। के घर विजिटिंग करते रहते जी। हैं। जी। और विजिटिंग के बाद ही ये पता चल पाता है कि जी। कौन बच्चे किस प्रकार की कमजोरी है, जी। या हम लोगों का जो आंतरिक तंत्र है जी। वो सभी जगह लगा हुआ है, जी। जिनके माध्यम से हमें ये पता हो ही जाता है कि जी। कौन बच्चे आर्थिक रूप से गरीब हैं, जी। कमजोर हैं, जी। या जो भी है वो हम लोग पता कर लेते हैं। जी। 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 और जैसे कि आपका कोचिंग संस्थान कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, जी। और बच्चे के लिए क्या क्या मूलभूत सुविधा है आपके वहाँ, और किस तरह से आप लोग बच्चों का पूरा प्रोसेस जो है हाँ। एडमिशन का पूरा करवाते हैं, वो बताइए। देखिए, और आपके कोचिंग संस्थान का अगर कोई वेबसाइट है या तो कोई दूसरा जरिया है या तो ऑफलाइन ही मतलब एडमिशन होता है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, एडमिशन तो जो भी होगा वो हमारे कार्यालय से ही होगा। जी। लेकिन अप्लाई करने का दो मेथड है। जी। पहला तो आप हमारे कोचिंग के ऑफिस में आकर के, जी। है ना, ऑफलाइन। ऑफलाइन आप फॉर्म जी। भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। और दूसरा ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट है जी। www.ambcrajonbaka.co.in। जी। और दूसरा हमारी साइट है www.ambcrajonbaka.in। जी। ये दो साइट है। जी। ऐसे www.ambcrajonbaka.in पर जो है जी। हमारा साइट पर एडमिशन ओपन है, और जी। एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन है और जी। वो फॉर्म को फिलअप कर फिलअप सकते करना हैं। होता है। जी। और अब आप सवाल जो पूछे थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे। मैं आपसे ये पूछा कि मतलब आपका ये एमबीसी कोचिंग सेंटर है, जो कहाँ आपका स्थित है? कोचिंग संस्थान है, वो कहाँ पर है, और आपके कोचिंग में देखिए, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं आपके कोचिंग में, ताकि बच्चे आपके वहाँ एडमिशन करवाएं? जी जी जी, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा कोचिंग रजौन में है। जी। ठीक है, रजौन में कठौन रोड पे है। जी। ठीक है। जी। और अभी जैसे कि आपने कहा कि मूलभूत समस्या है, जो हम सुविधा जो हमारे यहाँ का है। जी। देखिए, हमारे यहाँ पहली तो हमारे जितने भी सभी विषय के शिक्षक जो हैं वो अलग अलग हैं। जी। जी। वो स्पेशल टीचर हैं जो आकर अपना क्लास को देते हैं। जी। दूसरी बात है कि सभी क्लास के लिए जी जो वर्ग कक्ष होते हैं, कक्षा होते हैं, जी क्लास होते हैं, वो अलग अलग हैं। जी। दूसरी बात है, सभी क्लास में फ्लैश बोर्ड की सुविधा है, लाइटिंग की सुविधा है, जी फैन की सुविधा है। जी। इसके साथ साथ हमारे कोचिंग के बैकग्राउंड में जी बाहर में जी शौचालय है, जो कि लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है। जी जी। साथ ही साइकिल लगाने का या जो हमारी वाहन आती है जी गाड़ी पार्किंग उसकी भी हमारे पास सुविधा है। जी, ताकि अगर रोड पे है तो वहाँ पर जाम भी ना लगे। ना। और दूसरी बात है, क्या हमारे यहाँ अभी जो हम CSC बाल विद्यालय केंद्र जी भारत सरकार का ऑथराइजेशन के माध्यम से हम लोग अभी एक लिए हुए हैं जी। और ये कोविड के कारण चूंकि अभी हमारा ओपनिंग का प्रोग्राम नहीं हो संभव हो पाया है जी। और हम जल्द ही नर्सरी टू 5 हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल का ओपन करने जा रहे हैं जी। क्योंकि अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है जी, और जल्द ही हम लोग इस बात पर आगे बढ़ेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ MBC जो एक कोचिंग संस्थान है, जो कि ये बांका डिस्ट्रिक्ट के रजौन ब्लॉक में स्थित है, कठौन रोड में, और इनके पास सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप लोग जाके एक बार विजिट कीजिए। मैं आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इनका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। और जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं MBC कोचिंग सेंटर में, वो एक बार जरूर वहाँ जाके विजिट कर लें।
क्योंकि बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है। धन्यवाद।